आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 22 है और आज हमने 3,959 रुपये का लॉस किया हुआ है। देखिए जो लॉस है वो OI के हिसाब से हुआ है। सेंसेक्स में हमने जो ट्रेड का प्लान किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमको लॉस हुआ, जबकि जब हमारा निफ्टी में जो हमारा जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आज भी रिजल्ट हमको दिखाया है। आज भी हम जब तक सेंसेक्स को नहीं ट्रेड किए थे लगभग 3 बजे के समय, तब तक हम लोग लगभग 2400 रुपये का प्रॉफिट पहले से ही बना के बैठे हुए थे। लेकिन देखिए हम थोड़ा सा सेंसेक्स में मेरे पास जो प्रॉफिट था उस पर हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, जिसका जो खामियाजा है हमको भुगतना था। और देखिए मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर था, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को मैंने प्रॉपरली हैंडल किया। तो जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 81 रुपये 70 पैसे के रेट पर 9:15 37 सेकंड पर हमने 23,450 का पुट बाय किया हुआ था। इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन देखिए, ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का आपको इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 9:15 37 सेकंड पे, यानी ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इसी कैंडल में सुबह ही जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जिसमें हमने क्या किया कि जब ये थोड़ा सा और ऊपर जाने लगा तो देखिए हमारा प्रीमियम थोड़ा सा स्टक हुआ था। ऐसा नहीं है कि देखिए जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो उस दौरान आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। तो उस दौरान हमने 74 रुपये 95 पैसे के रेट पर 2 लॉट और ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल लॉट हो गया था वो 5 लॉट हो गया था, जिसको हमने 81 रुपये 5 पैसे के रेट पर 9:28 44 सेकंड पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो ये आप देख रहे होंगे इसी कैंडल में 9:28 यानी इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए बहुत अच्छे तरीके से गिरावट हुआ। जो मेरा प्रीमियम था वो लगभग 98 रुपये तक मूव किया हुआ था। उस दौरान अगर मैं होल्ड किया होता तो काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन ये बात की बात है, आप प्रीमियम को काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 86 रुपये 70 पैसे के रेट पर 9:37 सेकंड पर हमने 23,450 का पुट हमने दोबारा बाय किया था। देखिए दोबारा बाय करने का केवल एक ही रीज़न था, जब ये कैंडल ऊपर जा, मैं इसको डिलीट कर दिया, फिर लगा देता हूँ। इसका जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा ये डीप जब मारने लगा, इसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को दोबारा प्लान किया। लगभग 9:37 जो ये आप कैंडल देख रहे हैं, इसी कैंडल में जब थोड़ा सा ही 5 पॉइंट का ही इंडेक्स का जब स्टॉप लॉस बचा हुआ था, उसी दौरान हमने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 86 रुपये 70 पैसे पे बाय करके 85 रुपये 40 पैसे मात्र 1 रुपये के लॉस पे हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद चलिए चलते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 105 रुपये 85 पैसे के रेट पर 11:40 मिनट 42 सेकंड पर हमने इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। देखिए ये जो इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जब इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन फॉर्म हुआ उस दौरान हमने 11:40 मिनट 42 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 23,500 के पुट में बाय किया, अपना पोजीशन प्लान किया, जिसको हमने 111 रुपये 55 पैसे के रेट पर 11:44 मिनट 44 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देखिए हमारा थोड़ा सा और जब मार्केट हमारे रेंज को जब नैरो करने लगा उस दौरान हमने पोजीशंस को प्लान किया था लगभग 11:40 मिनट और 11:40 मिनट के बाद हमने पोजीशन 11:44 मिनट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया था, 44 मिनट 44 सेकंड। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 122 रुपये के रेट पर 11:45 मिनट 14 सेकंड पर हमने 23,550 का कॉल बाय किया था। 2 लॉट मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिला, मगर हमने देखिए हम अपने पोजीशन को ज़्यादा वक्त तक होल्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा ही यहाँ पे 122 पे लिए थे, 123 पे स्क्वायर ऑफ कर दिए थे। फिर हमने इसमें लगभग 112 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:53 मिनट 11 सेकंड पर हमने 23,600 कॉल दोबारा बाय किया, जिसको हमने देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब बहुत फास्टली देखिए यहाँ पे हमने इसको लगभग 11:45 मिनट 14 सेकंड पे बाय किया था। तो उस दौरान प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इसके बाद देखा कि यार यहाँ पे मेरा 50% एरिया ऑफ वैल्यू नहीं टाइप किया। लेकिन देखिए क्या होता है कि आप बहुत दिन से अगर आप ट्रेड करते रहते हो बहुत महीनों से, तो आपको ये फील होता है कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। आज इसी की वजह से ही हमको 3,959 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि हमने अपने मन के मुताबिक काम किया, ना कि सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम के अगर मुताबिक हमने अगर काम
किया होता तो आज भी हम कम से कम 3,000 रुपये का प्रॉफिट पहले से ही बना के बैठे हुए थे। लेकिन थोड़ा सा ये बुरी आदतें थी, देखिए यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू को नहीं टैप किया, तभी हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। फिर इसके बाद जब ये दोबारा मार्केट आया 112 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:53 पे दिखेंगे तो इसी वाले कैंडल में जो रेड वाला कैंडल है इस कैंडल में ही हमारा जो ट्रेड था, इसी कैंडल, ये जो आपको रेड वाला कैंडल दिखाई दे रहा है, इसी रेड वाले कैंडल में हमने पोजीशंस को दोबारा प्लान कर दिया था विदाउट एनी 50% रिट्रेसमेंट टैप। इसकी वजह से हमको 114 रुपये 80 पैसे के रेट पर 11:53 पर हमने अपने पोजीशन को दोबारा स्क्वायर ऑफ कर दिया। जब थोड़ा सा ये रिवर्स हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को दोबारा स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद जो हमने जब इसमें थोड़ा सा जब ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली इसको ट्रेड किया था। देखिए ये जब आया, जब ये मॉर्निंग स्टार के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 97 रुपये 40 पैसे के रेट पर 12:01:15 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,600 के काल में 2 लॉट से ट्रेड किया हुआ था। देखिए इसी वाले एरिया ऑफ वैल्यू में जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट ने टैप किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 103.95 पैसे के रेट पर 12:04:45 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए जो हमारा जो 7वां ट्रेड है उसको हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पे अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आ, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो मैं ट्रेड लेने के बाद थोड़ा वेट कर रहा था, ना मेरा प्रीमियम का स्टॉप लॉस गया और ना ही मेरे इंडेक्स का। देखिए यहाँ पे इसका लो जो है 23,580.25 है और इसका जो लो है वो है 23,580.80 है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बच गया था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया। जिसके बाद जब ये मार्केट रिवर्स हुआ तो उस दौरान हमने 123 रुपये 85 पैसे के रेट पर 1:07:10 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इस दौरान हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट का पैसा था। इस दौरान हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा उल्टे सीधे तरीके से भी ट्रेड को एक्सिक्यूट किया, जिसकी वजह से हमको आज मार्केट ने पनिश्ड किया। लेकिन ठीक है, जरूरी है, चीज़ें आपके साथ अगर होती रहेंगी तो आप उससे कुछ न कुछ सीखेंगे जरूर। तो ये देखिए मेरा जो आदत था वो इसी समय बिगड़ गया था, इसी समय हमने अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया था, जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा। अगर मैं वेट करता 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आए, इसके बाद जब जाता तब अच्छा आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये शूटिंग स्टार बना था, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस दौरान जो ये शूटिंग स्टार बना था तो लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे थे। उस दौरान हमने कॉल साइड के लिए मतलब अप साइड के लिए ट्रेड को प्लान किया और उसी तरफ मार्केट गया। देखिए आपकी बुरी आदतें हैं, आपको कभी ना कभी ले डूबेंगी, कभी ना कभी आपको लॉस बियर करने के लिए मजबूर कर देंगी। इसी वजह से आपको अपनी बुरी आदतों पर काम करना होगा, जिसकी वजह से देखिए मुझे काम करना है, जो मैं पर्सनली जो समझ रहा हूँ मुझे काम करना बहुत जरूरी है। जो हमारा जो 8वां ट्रेड है उसको हमने 123 रुपये 65 पैसे के रेट पर 1:11:15 पर हमने 23,600 का पुट 2 लॉट बाय किया था। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए ये जो ये चार्ट है, यहाँ पे जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9 जनवरी का जो था, इसी चार्ट पर देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको देखने में थोड़ा सा समझने में आसानी हो। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा उसको हमने 115 रुपये के रेट पर 1:21:19 पर हमने अपने पोजीशंस को 2 लॉट जो हमने ट्रेड किया हुआ था उसको हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद हमारा जो ट्रेड है ये देखिए जो एसएल हंटिंग ट्रेड था, देखिए यही सब चीज़ें हैं जो हमने आज अपने सिस्टम के खिलाफ किया, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को हमको फेस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हमने यहाँ पे जो एसएल हंटिंग हो रहा था उस दौरान हमने 97 रुपये 5 पैसे के रेट पर हमने 1:21:30 पर हमने अपनी पोजीशन को 23,700 के कॉल में 3 लॉट अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जिसको हमने 97 रुपये 75 पैसे के रेट पर 1:22:45 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। स्क्वायर ऑफ करने का भी रीजन था कि जब ये घूमने लगा तो उस दौरान हमने अपने पोजीशन को तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद मार्केट देखिए मेरे फेवर में ही गया, ऐसा नहीं था नहीं मेरे फेवर में गया, मेरे ही फेवर में गया। मार्केट आया फिर कंसोलिडेट करने में सन से ऊपर की तरफ ही निकला, लेकिन जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था उस दौरान मार्केट रिएक्ट नहीं किया, तुरंत रिएक्ट नहीं किया था।
जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है जो कि हमने निफ्टी में किया हुआ था, जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने 170.25 के रेट पर 1:23:45 पर हमने 23,600 का पुट बाय किया हुआ था, जिसको हमने 1:118.30 के रेट पर 1:30:17 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए ये जो पोजीशन था 1:23 पे, इसमें देखिए वाई डाटा के हिसाब से ये पोजीशंस को हमने प्लान किया हुआ था। देखिए यहाँ पे पोजीशंस को प्लान करते वक्त बहुत सारी जैसे शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा था, इस दौरान इसमें भी बहुत अच्छा खासा पोजीशंस को मार्केट दिखा रहा था, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, लेकिन मार्केट हमारे कंडीशन के हिसाब से नहीं किया। देखिए क्या हुआ कि आज हमने अपने रूल्स को ब्रेक किया हुआ है, जिसका जो पनिशमेंट है उसने हमको मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। देखिए अगर गलतियां आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस ही बियर करना पड़ेगा, तो आप अपनी गलतियों को कम से कम करिए। देखिए मैं गलती किया, मुझे भुगतना पड़ा। देखिए मैं ऐसा तो नहीं है कि आप डेली लॉस या डेली प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो आज अगर लॉस हुआ है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, इतने दिन हमने कमाया तो थोड़ा सा अगर मार्केट हमसे फीस लिया है तो कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आप रूल फॉलो करोगे तो फिर से पैसे बना लोगे। तो वही है, सारी चीज़ों को हमको दोबारा से ही फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद मार्केट हमको प्रॉफिट फिर से देगा। देखिए क्या हुआ, आज सबसे बड़ी बात ये था कि आज हमारे पास लगभग 35,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास पहले से ही था। इस वजह से हमने अपने पोजीशंस को लगभग 4 से 5,000 रुपये का आज रिस्क लिया हुआ था कि अगर 30,000 रुपये अगर मार्केट पहुंच जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 30,000 पहुंच जाएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने पोजीशंस को फिर नॉर्मल क्वांटिटी के साथ में एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को। लेकिन जब तक ये 35,000 है तब तक हम अपने पोजीशन को थोड़ा सा एक लॉट एक्स्ट्रा ऐड करके अपने पोजीशंस को थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ा के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हमने थोड़ा सा अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाया, जिसकी वजह से ठीक है जो चीज़ें हुआ, हो सकता था आज मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड में अपने लॉस को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होता है कि आज मेरा इतना बड़ा लॉस हो सकता है, तभी आप मेंटली फ्री होकर मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करके आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो जो हमारा जो 11, 12 और 13वां जो ट्रेड है वो हमने वाई डाटा के हिसाब से लिया हुआ था। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 50%, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो होता है ना, तो ट्रेंड लाइन इंटरनली जब ये क्रॉस कर रहा था तो उस दौरान हमने पोजीशंस को जब ये ब्रेक किया तो उसके बाद हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए प्लान करने लगा, यार ये जा रहा है तो एक बार रिटेस्ट करनी जरूर आएगा। लेकिन आया भी, मार्केट ऐसा नहीं आया, लेकिन तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। जो हमारा जो 11वां ट्रेड है उसको हमने 25 रुपए के रेट पर 2:57 पर 78,400 के पुट में बाई किया, जिसको हमने 11.40 के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। हमारा लगभग 5 लॉट था, यानी हमारा 100 क्वांटिटी था, जिसकी वजह से हमको काफ़ी अच्छा इसमें लॉस हुआ। इसके बाद 28 रुपये 10 पैसे हमने 3:55 पर हमने अपने पोजीशंस को 78,500 के कॉल में बाई किया। देखिए यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसमें हमको 16 रुपये 45 पैसे पर 3:01:44 पर हमको बाहर निकलने का मौका मिला। यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया लगभग 3:01। तो इस वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया था। इसके बाद जो लास्ट ट्रेड है ये जो ट्रेड था उस दौरान देखिए हमारा इसमें 10 लॉट ट्रेड था, यानी 200 क्वांटिटी हमने अपने पोजीशन को प्लान किया हुआ था। जब हम इसको प्लान करे तो उसमें वो 26, 27, 28, 30, 28, 30 चल रहा था, लेकिन जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया तो ये सडन इतना तेज ये गिरा, इतना तेज मार्केट। देखिए यहाँ पे जब ये डोजी फॉर्म होने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को जब प्लान किया होता तो हमको मार्केट ऑर्डर में 37 रुपये पर पोजीशन मिल गया। तो 37 रुपये 45 पैसे पर मिलने की वजह से जो हमारा रिस्क रिवार्ड था, जो भी हमने प्लान किया हुआ था कि यार ठीक है 28-30 रुपये पे लेंगे, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर लगभग 10 से 20 पॉइंट, क्योंकि जो सेंसेक्स है उसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे हमने 37 रुपये 45 पैसे पे हमको मार्केट ने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने दिया। 37 रुपये पे लेने की वजह से हमको अपना जो लॉस है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, लेकिन हमको 18.17 रुपये के रेट पर मार्केट ने स्क्वायर ऑफ कराया। तो यही था आज के लिए। चीज़ें ये है कि आप डिसिप्लिन में रहोगे। आज अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से काम किए होते हैं, देखिए हमने सेटअप के हिसाब से ही सारा ट्रेड प्लान किया हुआ था, जिसकी वजह से हम पहले से ही प्रॉफिट में थे। लगभग 3,000 रुपये, लगभग 3100 रुपये तक हम प्रॉफिट में बैठे हुए थे। फिर इसके बाद थोड़ा सा लॉस, जब ये लास्ट में जब 1 बजे के बाद से जब ये शुरू हुआ उस दौरान हमको थोड़ा सा लॉस शुरू हुआ। उस दौरान भी हम लगभग 24 रुपये प्रॉफिट में बैठे हुए थे, लेकिन फिर ये जब सेंसेक्स को ट्रेड किया तो सेंसेक्स में हमको काफ़ी
काफ़ी अच्छा खासा लॉस बियर करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने रूल्स को ब्रेक मत करिए। मैं 50% एरिया ऑफ वैल्यू को कल से यही करूंगा, जब तक ये नहीं टैप करेगा तब तक मैं ट्रेड को नहीं करने वाला हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो, उसके हिसाब से मैं अपने पोजीशंस को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करूंगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर थोड़ा सा वेट भी करूंगा, कब मेरे डायरेक्शन में निकल रहा है मार्केट, थोड़ा सा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा वेट भी करूंगा कि मुझे थोड़ा सा और मूवमेंट मिल सके। तो यही है आज के लिए, आप भी डिसिप्लिन में रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।